तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आइए हम सब ज्ञान की ज्योत जलाएं। नमस्कार। ज्योतिर्गमय जी के प्रश्नोत्तरी में सभी छोटे बड़ों का स्वागत है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, छीन सके ना कोई इसे, बंधन ये अटूट। तो आइए इस अटूट बंधन में हम सब बंध जाएं और साथ साथ कदम बढ़ाएं। आज की प्रश्नोत्तरी में प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित अनेक अन्य तथ्यों पर प्रकाश डाले गए हैं। जय श्री राम। आज का पहला प्रश्न है, प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त क्या है? उत्तर 84 सेकंड। वह पावन घड़ी नज़दीक आती जा रही है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश विदेश में सभी श्रद्धालु उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम तो पहले ही 15 जनवरी से आरंभ हो जाएंगे, किंतु 22 जनवरी 2024 को मुख्य समारोह है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 84 सेकंड के मुहूर्त में की जाएगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 12:29:08 से 12:30:32 तक मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल मुख्य आचार्य गर्भगृह में उपस्थित रहेंगे। जय श्री राम। प्रश्न 2, ध्वज किस पर लगाया जाता है? उत्तर ध्वज दंड। मान्यता है कि मंदिर में मूर्ति के साथ साथ ध्वज दंड या ध्वज स्तंभ की भी प्रतिष्ठा की जाती है। ध्वज स्तंभ की प्रतिष्ठा के बाद ही प्रतिमा में प्राण आते हैं। ब्रह्मांड से आने वाली तरंग ध्वज दंड के माध्यम से मूर्ति तक पहुंचती है। मंदिर का मुख्य ध्वज दंड 44 फुट लंबा और 9 इंच के व्यास का है। राम मंदिर समेत 7 मंदिर में ध्वज स्तंभ की प्रतिष्ठा होगी। अन्य की लंबाई 20 फुट और वजन 700 किलोग्राम है। ध्वज स्तंभों का कुल वजन 5,500 किलो है। इसका निर्माण अहमदाबाद में पीतल का काम करने वाली कंपनी कर रही है। ध्वज स्तंभ सहित मंदिर की ऊंचाई 205 फुट हो जाएगी। जय श्री राम। प्रश्न 3, मंदिर के घंटे का स्वरूप कैसा है? उत्तर बिना जोड़ का घंटा। राम मंदिर में लगने वाला घंटा भी विशेष है। ये विशाल घंटा 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा है। इसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई देगी। घंटे पर जय श्री राम लिखा है और बिना किसी जोड़ के बनाया गया है। यह अष्ट धातु से बना है। इसका निर्माण जलेसर में हुआ है। घंटों का निर्माण जलेसर एटा की फर्म सावित्री ट्रेडर्स कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इससे ओम की ध्वनि निकलेगी। इसके अतिरिक्त अन्य भी कई घंटे लगाए जाएंगे। जय श्री राम। प्रश्न 4, भगवान के वस्त्रों का रंग क्या होगा? उत्तर संभवतः पीला। भगवान के लिए पूरे देश में कई वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में उनके वस्त्र भी विशेष हैं। सफ़ेद और पीले दोनों रंग के वस्त्र तैयार किए गए हैं। पुणे में भी वस्त्र बन रहे हैं। वस्त्र सोने के तारों से तैयार किए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शायद प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर पीताम्बर ही पहनाया जाए। चूँकि मौसम सर्दी का है, इसलिए परिधान पर ध्यान रखा जा रहा है। भगवान के वस्त्र बहुत ही सुंदर हैं, जिन्हें पूरी भक्ति और श्रद्धा से तैयार किया जा रहा है। लोग बनाने में बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। सोने का मुकुट और सोने के आभूषणों से श्रृंगार किया जाएगा। जय श्री राम। प्रश्न 5, क्या प्राण प्रतिष्ठा के लिए सहयोग है? उत्तर हाँ, विविध सहयोग। प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह के लिए
श्रद्धालुओं में अद्भुत उत्साह है। राम मंदिर ने पूरे भारत को जोड़ दिया है। अलग अलग दूर पास सभी जगहों से सेवाएं मिल रही हैं। कहीं से निर्माण संबंधी, कहीं से प्राण प्रतिष्ठा संबंधी, कहीं से श्रृंगार संबंधी। देश ही नहीं विदेशों से भी सहयोग मिल रहा है। अनेक प्रबंध भी किए गए हैं। देश भर की पवित्र नदियों और कुंडों से जल लाया गया है, जिससे रामलला का अभिषेक किया जाएगा। रामलला के ननिहाल छत्तीसगढ़ से उनके विशेष भोग के लिए चावल आ रहे हैं। नेपाल जनकपुर, जो उनका ससुराल है, वहाँ से प्राण प्रतिष्ठा समारोह से संबंधित अनेक सामग्रियाँ, वस्त्र, आभूषण, मिठाई, चांदी के बर्तन पहुँचाए जा रहे हैं। मिथना आर्ट पेंटिंग, जिसमें सीता माता के जन्म से लेकर विवाह तक के अवसरों को दर्शाया गया है, भेजी गई है। इतना ही नहीं, थाईलैंड के राजा ने वहाँ की मिट्टी भेजी है। कंबोडिया से सुगंधित हल्दी आई है। जोधपुर से गाय का घी भेजा गया है। कन्नौज से आलू, सहारनपुर से दाल, असम से मसाले, अर्थात पूरा देश इसमें प्रतिभागी बन रहा है। श्रद्धालुओं का उत्साह, सहयोग अद्वितीय है, पर क्षमा प्रार्थी हैं कि सबका वर्णन यहाँ संभव नहीं है। जय श्री राम। प्रश्न 6, राम मंदिर निर्माण किस शैली में हुआ है? उत्तर, नागर शैली। विशाल दिव्य राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। मंदिर स्थापत्य की 3 बड़ी शैलियाँ हैं: नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच पाया जाता है। द्रविड़ शैली दक्षिण के मंदिरों में, कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच, और वेसर शैली दोनों की मिश्रित है, विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच प्रचलित है। उत्तर भारत के अनेक मंदिर नागर शैली में बने हैं। अयोध्या का राम मंदिर भी नागर शैली में ही बनाया जा रहा है, जिसकी मुख्य पहचान चतुष्कोण होती है। इसके निर्माण में लोहा कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया गया है। इसकी लंबाई 380 फुट, चौड़ाई 250 फुट और ऊंचाई 161 फुट है। यह मंदिर 3 मंजिला है, जिसमें भूतल में, गर्भगृह में रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति होगी और प्रथम तल पर राम दरबार होगा। गर्भगृह मंदिर का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहाँ मूर्ति की स्थापना की जाती है। राम मंदिर में यह मकराना के सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। गर्भगृह में 160 स्तंभ हैं। जय श्री राम। राम मंदिर श्रृंखला में आगे बहुत कुछ है। इस प्रश्नोत्तरी को यहीं समाप्त करते हुए अन्य विभिन्न विशेषताओं, प्रसंगों के साथ फिर मिलेंगे अगली प्रश्नोत्तरी में। जय श्री राम।